शांति। आज के बाप दादा के महावाक्य स्मृति दिवस के उपलक्ष्य पर चले हुए हैं, जिसमें बाप अपने स्नेही बच्चों से मिलन मनाते हुए उन्हें बचत की स्कीम बनाने की शिक्षा देते हुए सफलता मूर्त बनने का इशारा दे रहे हैं। तो आइए रिवाइज करते हैं आज के 6 जुलाई 2025 के बाप दादा के अव्यक्त रूप के चले हुए मधुर महावाक्यों को। आज की मुरली का सार है, संकल्प, समय और बोल के बचत की स्कीम द्वारा सफलता की सेरेमनी मनाओ, निराश आत्माओं में आशा के दीप जगाओ। मुरली की रिवाइज डेट है 18 जनवरी 2006। परमात्म स्नेह की विशेषता क्या है? जन्म का वरदान, परिवर्तन कराता, सहज योगी बनाता, सर्व अन्य आकर्षण से परे करता। लवलीन बच्चों की निशानी क्या है? हर संकल्प, हर श्वास, हर बोल, हर कर्म में स्वतः ही बाप समान सहज रहते। बाप का बच्चों को वरदान क्या मिला है? समर्थ भव। आज के दिन को स्मृति सो समर्थ दिवस कहने का कारण क्या है? बाप ने आज के दिन स्वयं को बैकबोन बनाया और लवलीन बच्चों को विश्व की स्टेज पर प्रत्यक्ष किया। व्यक्त में प्रत्यक्ष बच्चों को किया और स्वयं अव्यक्त रूप में साथी बने। बाप दादा ने बच्चों को बालक सो मालिक बनाए। सर्वशक्तिवान बाप को मास्टर सर्वशक्तिवान बन प्रत्यक्ष करने का कार्य दिया। बाप क्या देखकर खुश है? यथा योग तथा शक्ति सभी बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करने अर्थात विश्व कल्याण कर विश्व परिवर्तन करने के कार्य में लगे हुए हैं। बाप द्वारा प्राप्त सर्वशक्तियों का वर्षा स्वप्रति और विश्व की आत्माओं के प्रति कार्य में लगा रहे हैं। बाप दादा किन बच्चों को पदम पदम गुणा दिल से मुबारक दे रहे हैं? मास्टर सर्वशक्तिवान बाप समान उमंग उत्साह में रहने वाले, ऑलराउंड सेवाधारी, निस्वार्थ सेवाधारी, बेहद के सेवाधारी बच्चों को। बाप दादा को बच्चों पर फखुर क्यों है? सारे कल्प में ऐसा कोई बाप नहीं है जिसका हर बच्चा स्वराज्य अधिकारी राजा हो। बाप ने कौन सा विचित्र दर्पण दिया है? वर्तमान समय की स्वराज्य स्थिति का दर्पण। वर्तमान समय स्वराज्य अधिकारी होने से क्या होता? भविष्य में उस अनुसार विश्व के राज्य अधिकारी बनते। अगर कोई भी कर्मेंद्रिय धोखा देती, परवश बनाती, तो इससे क्या सिद्ध होता है? बाप द्वारा जो सर्वशक्तियां वरदान व वर्षे में मिली हैं, वह कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर नहीं है। बाप दादा ने हर एक बच्चे को कौन सा स्वमान और टाइटल दिया है? स्वराज्य अधिकारी का स्वमान, मास्टर सर्वशक्तिवान का टाइटल। हमें क्या चेक करना है? जिस समय जिस शक्ति को आवाहन करते हैं, उस समय चेक करना कि मैं मालिकपन की सीट पर सेट हूं। किस स्थिति में स्थित होकर शक्तियों को ऑर्डर करना है? स्वराज्य अधिकारी हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बाप द्वारा वर्षा और वरदान का अधिकारी हूँ। बाप ने हर एक बच्चे को कौन सी अथॉरिटी दी है? परमात्म अथॉरिटी। अथॉरिटी और अधिकार की स्थिति में स्थित होकर कोई भी शक्ति को ऑर्डर करने से क्या होता? शक्तियां जी हजूर करती। सर्व शक्तियों के आगे माया, प्रकृति, संस्कार, स्वभाव सब दासी बन जाते। हम मालिक के ऑर्डर का इंतजार करते। शक्तियों के कम होने का कारण? लीकेज। विशेष किन दो बातों की लीकेज के कारण शक्तियों की लीकेज होती? संकल्प और समय वेस्ट जाता। हमें किन बातों की चेकिंग करनी है? अच्छा क्या जमा किया? गंवाया नहीं लेकिन कमाया। दुख नहीं दिया लेकिन सुख कितनों को दिया। अशांत किसको नहीं किया? शांति का वाइब्रेशन कितना फैलाया। शांति दूत बनके शांति कितनों को दी? वायुमंडल द्वारा या मुख द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा। संगम युग पर समय का क्या महत्व है? अब नहीं तो कब नहीं, पुरुषोत्तम कल्याणकारी जमा करने का समय। किस किस की बचत करनी है? समय की, वाणी की, संकल्प की, अयथार्थ व्यर्थ बोल की। बाप दादा सभी बच्चों को कैसा देखना चाहते हैं? सफलता का सितारा, स्वराज्य अधिकारी राजा के रूप में, फरिश्ते की ड्रेस, चमकीली लाइट की ड्रेस में।
राजा बन रहने से क्या होता? माया दासी बन जाती, वार नहीं करती, आधा कल्प के लिए विदाई लेने आती। बाप दादा सदा क्या कहते हैं? बाप के ऊपर बलिहार जाने वाले कभी हार नहीं खा सकते। चलते फिरते वृत्ति में क्या रखना है? विश्व का कल्याण करना ही है। बाप दादा को बच्चों को क्या करते देख अच्छा नहीं लगता? युद्ध करते। अभी कौन सा लक्ष्य रखना है? चलते फिरते मनसा वाचा कर्मणा सेवा और योग के बिना नहीं रहना। बिजी रहने से क्या होता? स्नेही स्वरूप हो रहते, मेहनत नहीं करनी पड़ती, दूर से ही माया आने की हिम्मत नहीं रखेगी, बाप समान बनने का लक्ष्य सहज हो जाता। लवलीन बनना अर्थात बाप समान सहज बनना। सच्चे सेवाधारी के लक्षण क्या हैं? सबका कनेक्शन बाप से कराते, उनके हर कर्म से बाप दिखाई देता, किसी भी आत्मा को स्वयं में अटकाते नहीं, उनका हर बोल बाप की स्मृति दिलाने वाला होता, उन्हें यह संकल्प नहीं आता कि मेरी विशेषता के कारण ये मेरे सहयोगी हैं। श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींचने का आधार क्या है? श्रेष्ठ संकल्प और श्रेष्ठ कर्म। क्या होने से क्या होता है? विश्व परिवर्तन होने से गोल्डन सवेरा आता, खाली रहने से माया को आने का चांस मिलता, बिजी रहने से स्वयं और आत्माओं को फायदा होता। बाप दादा ने आज हमें कौन सी शिक्षा समझानी दी? राजा बनकर रहना, फॉलो फादर करना, बचत की स्कीम बनाना, चमकीली ड्रेस फरिश्ता ड्रेस में रहना, सफलता की सेरेमनी की डेट फिक्स करना, लाइट हाउस माइट हाउस बन दूर तक वाइब्रेशन फैलाना, टाइम वेस्ट नहीं करना, दुगना संदेश देना, योग्य बनाना, हर सब्जेक्ट में और उमंग उत्साह से आगे बढ़ना, दूर से ही माया आने की हिम्मत ना करे, इतना बिजी रहना, किसी भी प्रकार की अर्जी डालने के बजाय सदा राजी रहना, राजा बनना, सफलता मूर्त बनना, निराशा को खत्म कर आशा के दीप जगाना। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। हमें सदा ही पुरुषार्थ में ऐसा बिजी रहना है कि माया को आने का चांस ही ना मिले, और अपने बचत की स्कीम को बढ़ाते जाना है ताकि हम सफलता मूर्त बन सकें। ओम शांति।